बहन और उसकी मम्मी जो है ना हमको बहुत तबाह की है। ये नवंबर से भी तक हमको इतना परेशान की है जो हम बहुत परेशान में हो गए, इसकी मम्मी और इनकी माँ दोनों आदमी मिलकर के। ये उनका भाई जो है सो हमको, मेरे भाई को बराबर धमकी देते हैं। बताइए, एक ही मेरा भाई है, हम कहीं जाता है आता है, हमको तो डर बना रहेगा ना। रिश्ता कोई करता है संबंध जुड़ने के लिए, का यही कदम लेंगे जो हमने आज लिया है, तय कर लिया है। बर्दाश्त तो हम लोग बहुत किए हैं, जो ठीक है, सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम लोग दूसरे के बात पे उड़ते नहीं हैं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती हो, दुख तो अपना साथी है। मोहम्मद रफी का ये गाना आपने जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना है ससुरालियों से पीड़ित एवं नवविवाहिता की मां का, जिसके पास आगे कुआं है तो पीछे खाई है। बेटी के प्रताड़न से प्रताड़ित इस मां का कसूर बस इतना था कि अपनी बेटी की शादी एक बड़े घराने में कर दी। अपनी औकात से 10 गुना खर्च भी किया। दहेज से लेकर बरातियों तक के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो दहेज लोभी समाज है वो ना मानने को तैयार भी नहीं है। दहेज की आग की बलि वेदी में चढ़ने से बचने वाली एक बेटी और उसका पूरा परिवार आज न्याय की गुहार लगा रही है। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है, न ही देखने वाला है। आलम यह है कि न्याय के मंदिर यानी थाना भी उन दहेज लोभियों के प्रभाव में आकर न तो पीड़ित लड़की पक्ष की ओर से कोई मदद कर रही है और न ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। बता दें कि वीडियो जो कि गाने के माध्यम से अपना व बेटी का दर्द बयान करती मां है, इसके आगे फिर कुछ बताएंगे आपको। हमको यही पदाधिकारी लोग जो भी हो, जहाँ हो, वो अपने बच्ची समझ करके न्याय दें, लेकिन जेल सभी को है मिले। अब वही हम लोग का कामना समझिए, इच्छा समझिए, जो भी समझिए, क्योंकि घाव ये बहुत बड़ा हो चुका है। दर्द के चलते मैं अब ड्यूटी छोड़ देते हैं, घर का खाना पीना सब खत्म हो गया है। चेहरे से आप पता कीजिएगा ना जो हम लोग किस स्थिति में हैं। तो ऑपरेशन हो जाए तो हम लोग ये नींद अच्छा लें। दूसरी बात, कहना हमको नहीं चाहिए इसमें, लेकिन हम फिर भी यह कर रहे हैं। बहुत पहले मोहम्मद रफ़ी का ये गाना था जो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती हो, दुख तो अपना साथी है। दुखी अब हम लोग का साथी है। सुख तो एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। इसी लेकर कर अब हमको बाल बच्चा को लेकर, बेटी लेकर के चलो। जिस बेटी को हमने सब कुछ किया, हीरा को वह नहीं पहचान, वह फैमिली बहुत खत्म क्लास है जो दूसरे का बात सुन करके अपने घर में खुद आग लगाता है। इस बात को समझिए। पछतावा तो हम लोग को इतना होगा बाद में। यही रिक्वेस्ट है सबसे, जो थोड़ा आप सभी लोग इसमें मददगार बनिए। मेरे बच्ची का मुंह देख कर क्या उम्मीद, क्या उमंग थी। मौसम इतना खराब था, कभी धन्यवाद नहीं किया ऊपर वाला। गरीब परिवार है तो घटिया परिवार है, तो हम गरीब थे तो तुम नहीं संबंध करता। संबंध में ये नहीं देखा जाता है कौन अमीर है कौन गरीब है, तो पक्षों का मिलन ही संबंध है। इस चीज को वह नहीं समझ, आस्था नहीं दिया, हम लोग को सम्मान नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अगर हम इसको साड़ी देते थे, हमारे पास 600 का 1000 का हो, 200 का हो, 200 का हो, तो वह खुशी से लेती थी। उसके लिए भी टॉर्चर। ट्रंक खराब हो गया, गोदरेज खराब हो गया, तो तुमको नहीं ना दिए, सारा सामान तुम उसको दिए। आज सारा जार का कपड़ा इसका वहाँ पर हम मोटरी का मोटरी भेज दिए, झोला का झोला, और उसने क्लेम लगाई जो मेरा घर लूट करके चली गई। तो इस झूठ को तो पकड़ना ना होगा। अब हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल मोतिहारी के पताई थाना क्षेत्र के मोहम्मदी गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार झा ने पिछले वर्ष अपनी बेटी पूजा की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। शादी में उन्होंने अपने औकात से ज्यादा खर्च इसलिए किए सिर्फ कि उनकी बेटी की शादी एक बड़े घराना में हो रही है, जिसके लिए उन्होंने अपना खेत तक बेच दिया था और लड़का पक्ष की हर डिमांड को पूरा किया था। अगर मजबूरी बस कुछ नहीं हो सका था तो वो फर्नीचर का सामान, बस यही बात उस दहेज लोभी परिवार को नागवार गुजरावर लड़की पर शुरू कर दिया प्रताड़ना का दौर। प्रताड़ना भी ऐसी कि बेचारी लड़की खाने को तरसने लगी और कोई इकोलाई जैसी बीमारी का शिकार होने लगी, और उसके बावजूद
उसके साथ हमेशा मारपीट और जान से मारने का प्रयास किया जाने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लड़की के पिता ने जब अपनी बेटी को किसी तरह से उन दरिंदों के चंगुल से बचाया और उसने अपने घर लेकर आया, तो उसके बाद इन बुजुर्गों को भी मिलने लगी धमकी। पैसे के बल पर प्रताड़ना का ये दौर एक गरीब परिवार को जब ये सब सहन नहीं हुआ तो उसके बाद थाना की शरण लेनी चाहिए, लेकिन सुशासन की सरकार का ये प्रहरी भी बेईमान निकला और पता ही थाना ने मीडिया के दबाव में कई दिनों बाद एफआईआर दर्ज तो कर लिया, लेकिन उसने आज तक इस पीड़ित परिवार की कोई सुधि नहीं ली। और हद तो तब पार हो गई जब इस कांड के लगभग 1 महीने बाद होने के बावजूद भी लेकिन अभी तक पता ही थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का सहारा लिया। दहेज लोभियों की काली करतूत की कहानी आप उन्हीं पीड़ित परिवार की जुबानी सुनिए और आप ही फैसला कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। तो इससे पहले बता दें कि जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर से जरूर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि एक पीड़ित परिवार को और एक बेटी पूजा को उचित न्याय मिल सके। आइए जानते हैं खास खबर 24 इंडिया न्यूज चैनल 3 अमितेश कुमार रवि की खास रिपोर्ट में। तो अब मतलब लड़का अगर रखना चाहे तो आप रहेंगी कि नहीं? हमको भरोसा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जिस दिन नट्टी दबा दिया था ना, उस दिन हमको हो गया था कि अब हम खत्म हो जाएंगे, अब नहीं हम बच पाएंगे। उसको देखते हैं तो हमको अब डर लगता है अंदर से। मारने का जो धमकी दिया है ना, तो हम डरे रहते हैं। और उसके बहन और उसकी मम्मी जो है ना, हमको बहुत तबाह की है। नवंबर से भी तक ले हमको इतना परेशान की है, जो हम बहुत परेशान में हो गए। इसकी मम्मी और इनकी माँ दोनों आदमी मिलकर के। उनका भाई जो है सो हमको, मेरे भाई को बराबर धमकी देते हैं। बताइए, एक ही मेरा भाई है, हम कहीं जाता है आता है, हमको तो डर बना रहेगा ना। रिश्ता कोई करता है संबंध जुड़ने के लिए, धमका धमकी के लिए रिश्ता नहीं कोई करता है। इसीलिए बार बार हमको धमकी देते हैं वो लोग। तो हम किस भरोसा पे जाएं? यही तो हमको सबसे बड़ा डर है ना। ये शादी वाला जो मामला है, इससे तो और मेरे मन में डर है कि कल को हम चले जाते हैं, अगर 1 साल 2 साल बाद अगर वो बात सच निकल में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? कहीं का तो नहीं रह जाएंगे। क्या न्याय में क्या चाहती हैं आप? न्याय कैसा न्याय? हमको सबको सजा हो, हमको न्याय मिले। क्या सजा होनी चाहिए? जो सजा है वो सजा होगा, उन लोगों को सजा होना चाहिए। क्या नाम आपका? पूजा कुमारी। बेटी के साथ अगर होगा तो उसकी माँ, उसके पिता यही कदम लेंगे जो हमने आज लिया है, तय कर लिया है। बर्दाश्त तो हम लोग बहुत किए हैं, जो ठीक है, सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम लोग दूसरे के बात पे उड़ते नहीं हैं। लेकिन वह पार्टी कुछ दूसरे का भी इसमें दीवार लग चुका है, और कुछ लोग जो हैं चमचा बेचा लोग, कान भरने वाले, तो उस सबको पूजनीय है उस घर का। जहाँ संबंध हुआ, कभी फोन नहीं किया हमसे, आज तक बात नहीं है इसकी सास की हमसे बात की, लेकिन तीसरे जगह चौथे जगह कान भरने की जो विधि देहात की होती है माँ है। ये रिश्ता भी जो दरार आया है, ये भी बात है। दूसरी बात है, जो शादीशुदा लड़का था, जो वो लड़का पहले कह रहा था कि हम नहीं करेंगे, उस मदर को सोचना चाहिए कि क्यों मेरा बेटा कह रहा कि हम शादी नहीं करेंगे। तहकीकात तो होनी ना चाहिए थी, क्यों नहीं किया? जो है ना, आज हम लोग का दैनिक कार्यक्रम सब बिगड़ चुका है परिवार का। हम लोग कितना कष्ट से जी रहे हैं, हम क्या बताएं। चलिए ठीक है। इस बात को सब नजर में रखते हुए काम मेरा आगे बढ़े। और कितना पैसा लेंगे, ये भी सवाल मेरे साथ है। जो कितना पैसा महल दे करके उनको भी लोभ आ गया का। महल से नहीं कुछ होता है, झोपड़ी में ही रहे, अच्छा आदमी से संगत हो। इस मर्यादा को वो लोग नहीं समझा। और हम देखते हैं जो राकेश जी जो है, उनको तो साइड लेना चाहिए ना। कहते हैं हम टीचर हैं, टीचर अच्छा शिक्षा देता है। तो क्या करें, ड्यूटी है, इसको कैसे छोड़ दे। ऑनर्स में, और ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन से इसका माने ऑनर्स में भी इसको रिजल्ट आया है, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया। लेकिन बाद में जितना उस परिवार में सब समझ नहीं रहा है इस बात को। हम तो दौड़ लगाते लगाते थक करके हम थाना की तरफ से गए हैं।
और थाना कुछ सुनवाई नहीं हाँ, कर तो रहा। थाना कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, थाना तो पैसा ले रहा है उससे। हम जाते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन हो जाता है ये आ गए हैं, पहले ही निकल जाते हैं। तब से दौड़ करके वहाँ से आदमी चला जाता है उनके नजदीक। अभी भी जो है